वेबसाइट अब मुसलमानों की नौकरियां भी छीन रहे हैं। इस खबर को मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन आज आपके सामने फाइनल अपडेट दे रहा हूं। इस मुस्लिम महिला के साथ क्या हुआ है, परवीन शेख के साथ समझिए। फिलिस्तीन पर पोस्ट लाइक करने पर, फिलिस्तीन के समर्थक वाली पोस्ट लाइक करने पर मुंबई के एक बड़े स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख को बर्खास्त कर दिया। हिंदुत्व और फर्जी खबरें फैलाने के लिए प्रसिद्ध वेबसाइट ने की थी रिपोर्टिंग। उस वेबसाइट का नाम है ओपी इंडिया। यानी अब मुसलमानों को तो वैसे मोदी जी नौकरी देने से इनकार कर रहे हैं, अब जो पढ़ लिख कर मुसलमान नौकरी पर जाता है और अच्छा पद हासिल करता है, अब ये एक नया टूल बन गया है। जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा चलने वाली फर्जी वेबसाइटें हैं जो लगातार दिन रात नफरत फैलाती हैं, अब वो ऊंचे पदों पर बैठे हुए मुसलमानों की एक्टिविटी को दुनिया के सामने आतंकियों की तरह पेश करके उनकी नौकरी खाएंगे। बीजेपी की हकीकत सभी जानते हैं, बस कोई बोलता है और कोई नहीं बोलता। बोलने वालों में बहुत कम लोग, और बाबा की कैटेगरी तो 99.99% ऐसी है जो बीजेपी के कर्मकांड को छुपाती है। लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जो बिना किसी से डरे हक बात बोल रहे हैं। ज्योति मठ शंकराचार्य ने खुला क्लियर हिंदुओं को बोल दिया है कि धिक्कार है तुम पर कि तुम वोट उसी को देते हो जो खुद गाय को माता बोलते हैं फिर कटने देते हैं। मुसलमान अगर गाय को माता बोलेंगे तो अपनी मां को कटने देंगे क्या? जो कंपनियों को बीफ काटने वाली, बीफ बेचने वाली कंपनियों को सपोर्ट करते हैं और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, तुम उन्हीं पार्टी को, उन्हीं के लोगों को वोट देते हो। तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग हैं जो गाय माता का सौदा करते हैं। ऐसी खरी सुनाई है कि मजा ही आ गया है। धिक्कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। ये बताओ, तुम कहते हो मुसलमान अच्छे नहीं होते, लेकिन मुसलमान जिसको माता कहेगा क्या उसको कटने देगा? तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं, क्या कोई ईसाई जिसको माता कहेगा उसको कटने देगा? उसके मांस का व्यापार करेगा, थैली भरेगा उससे? ये तुम हो। तुम माने तुम्हारे बीच के ही लोग हैं और उनमें तुम भी सम्मिलित हो, क्योंकि तुम भी आंख बंद किए हुए हो, अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको मां कहा जाता है उसके मांस को बेच करके व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है, अपने आप शर्म आती है कि हम ऐसे समाज के आचार्य हैं। सुना दोस्तों, इससे साफ सच नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग इस वक्त पूरी तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन अपनी चुप्पी साधे चुप रहकर उनको सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए, इस तरह की बात अगर मुसलमान समाज का व्यक्ति लिखे तो यूपी पुलिस क्या करेगी आप सोच नहीं सकते। विजय कुमार नाम का एक हिंदू कट्टरवादी जहरीला शख्स लिखता है कि अब्बू पढ़े कलमा खोल के बैठी सलमा, अब्बू हुए हैरान सलमा भी परेशान, हाय रे कुरान। फिर अगले पोस्ट में लिखता है जो मुल्ले आज तक अल्लाह की तस्वीर नहीं बना पाए वो हिंदुस्तान में कहते हैं कि हमने कुतुब मीनार ताजमहल बनवाया है, हलाला हवाला डाबर। दोस्तों, अब हिंदुओं से ही एक बात मैं कह दूं कि इन तमाम तुम्हारी घटिया बातों का जवाब मुसलमानों के पास ऐसा है कि तुम्हारे 2-3 देवताओं का नाम और तुम्हारी 2-3 प्रथाओं का नाम लेकर सिर्फ अगर मुसलमान जवाब दे दे तो तुम्हारे ऐसी जगह आग लग जाएगी कि तुम सालों साल तक बरनौल लगाते फिरोगे। लेकिन हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है, कुरान में अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम दूसरे के झूठे खुदाओं को कभी नीचा ना दिखाओ, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा का अपमान करेंगे। सिर्फ इस वजह से मुसलमान खामोश रहता है। अब यूपी पुलिस न इस पे कार्रवाई करेगी विजय कुमार पर, न विजय कुमार जैसों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। अगर मुसलमान
इशारों इशारों में कुछ बोल दे तो भाई साहब उसको 7वें आसमान से यूपी पुलिस निकाल लेगी। लेकिन क्या कहें, मुसलमानों की गलती यह है कि हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। हमारे हुजूर को कोई आके गरिया देता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे अल्लाह को, इस्लाम को, मस्जिद को कोई आकर कुछ कह दे हम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। उधर वो झूठा इल्ज़ाम लगाकर बवाल काट देते हैं। मुसलमानों में सबसे अच्छी चीज़ ये है, तंजिया मैं कह रहा हूँ, वो भूल जाते हैं। जैसे सलमान अजहरी साहब को तो ऐसे भूल गए मुसलमान जैसे सलमान अजहरी नाम का कोई शख्स ही नहीं था। सलमान अजहरी इजराइल को निशाने पर लेकर बिना इजराइल का नाम लिए एक शेर पढ़ गए। उस पर एक हिंदू समर्थक संगठन के लोगों ने उसको खूब रिट्वीट कर दिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान अजहरी साहब के साथ क्या होगा और क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, न मुसलमानों को फिक्र है। और मुसलमान कहते हैं आज के कि अगर हम करबला में होते तो हम तो शहीद हो जाते, हम तो ये कर लेते वो कर लेते, या हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो हम उनके साथ लड़ते, हम उनके लिए कुर्बानियां देते। और आज ये जो मुसलमान कहते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो अपने आलिम दीन उलमाओं को, उनके लिए हक बयानी करने वाले लोगों को यूं भूल जाते हैं। बताइए आपकी लिस्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो सलमान अजहरी को अभी याद कर रहे हैं? कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, यूपी के फतेहपुर में एक लड़की ने, साक्षी ने